हाँ देखिए बेटा, तो ये कॉनकेव मिरर के लिए प्लॉट है। ये आपको इक्वेशन पता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। कॉनकेव मिरर का मतलब फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, तो माइनस एफ नॉट रख दिया मैंने इसकी जगह। ठीक है, तो इस फार्मूले में रख दीजिए आप, इसी से निकला है। तो माइनस एफ नॉट रख के इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब ये वाई है, ये एक्स है, इस तरह की इक्वेशन का प्लॉट ड्रॉ करेंगे पूरा u इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ। तो देखिए ये जो लाइन है बेटा, u पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर पूरे पर ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और इस लाइन पर क्या है, u नेगेटिव है पूरे पर, वही पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, एकदम सिंपल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव u, ये माइनस u। तो u जब भी पॉजिटिव होता है तो वो क्या होता है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। u आपका नेगेटिव है तो वो क्या है, हमेशा रियल ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही v अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज है, v अगर नेगेटिव है तो वो रियल इमेज है। तो अगर इसको आप एग्जैक्टली ड्रॉ कर दोगे तो सब कुछ निकल आएगा ना बेटा, कहाँ पर क्या होता है, क्योंकि इसी इक्वेशन तो सारी चीजें आने वाली है। ठीक है ना, तो वही देखिए सब निकाला है मैंने, देखेंगे एक बार इसको ध्यान से। तो इस पे लिखते जाते हैं, अब मैंने लिखा नहीं है, अब लिख लेते हैं चलो। कि जैसे कॉनकेव मिरर है, तो इस पे देखो, इस वाले प्लॉट पर देखते हैं, इसमें क्या है, हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बेटा इधर लाइन। ठीक है, तो इससे ये निकल के आ रहा है प्लॉट से कि कॉनकेव मिरर किसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल इमेज ही बनाएगा, क्योंकि इधर आने का मतलब है रियल इमेज। ठीक है, तो जब जब u पॉजिटिव है, v की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव है। दिख भी रहा है यहाँ से, u अगर पॉजिटिव होगा तो आपका ये चीज हमेशा ही क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया कि कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज ऑफ ऑल वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कभी भी किसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर नहीं बना सकता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स, अगर आपको ये प्लॉट रटा हुआ है तो अपने आप निकाल लो। अब देखो ये इमेज कैसी है, पहले तो नीचे आ रही है इसलिए रियल इमेज हो गई, तो यहाँ लिख देते हैं बेटा, आप ध्यान रखेंगे, एक बार चेक कर लेंगे खुद से। ये रियल इमेज हो गई। ठीक है, ये जो लाइन है किसकी है, वेलोस, इस पर v इक्वल टू यू होता है। ठीक है ना, ध्यान से सुन ले बेटा एक बार, इस पर क्या होता है, v इक्वल टू यू होता है। तो ये यहाँ पर आप देखो, मतलब कहीं पे भी आप u लोगे तो यहाँ पर वो वैल्यू उसके v के बराबर होती। ठीक है, तो पक्का इन सारी जगह पर, सारे पॉइंट्स पर v की वैल्यू u की वैल्यू से हमेशा ही कम है। क्योंकि ये है ना v इक्वल टू यू, मान लो u यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो v तो यहाँ तक जाके 10 होता, मतलब यहाँ पे तो 10 से कम है, तो इसका मतलब इस पूरे प्लॉट के लिए v इज ऑलवेज लेस देन u। ठीक है, v इज ऑलवेज लेस देन u। तो इसका मतलब ये पूरी इमेज हमेशा क्या होगी, ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी इमेज बनेगी बेटा हमेशा। और m निकाल लो इसका, माइनस वी बाई यू। यहाँ पर u पॉजिटिव है, v आपका नेगेटिव है, तो m हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो इमेज कैसी हो गई, इरेक्ट इमेज हो गई, क्योंकि m हमेशा पॉजिटिव है और m हमेशा लेस देन 1 है, क्योंकि v की वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी, क्योंकि ये v इक्वल टू यू के नीचे आ रहा है बेटा ये प्लॉट पूरा। ठीक है, तो रियल इमेज, इरेक्ट इमेज, और कैसी इमेज हो गई, स्मॉलर इमेज हो गई, डिमिनिश्ड स्मॉलर। तो ये आपको अपने आप पता पड़ गया, अगर प्लॉट ध्यान है तो आप कभी भी देख भी सकते हैं, बस प्लॉट रटा हुआ होना चाहिए। रटना बहुत सिंपल है, सब बच्चों ने याद किया आज तक, आप भी नहीं छोड़ेंगे इसको, तो आपको कभी देख सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्लॉट के बाद कि ये हो जाए तो क्या हो जाए, अपने आप आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो इस प्लॉट से देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो कॉनकेव मिरर कभी भी रियल इमेज, कभी हम कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं बनाएगा। वर्चुअल मतलब इस तरह की सिचुएशन है, ये कॉनकेव मिरर पर अगर कभी भी इस तरह से रेज इंसिडेंट हो रही हैं तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद आगे 100% इंटरसेक्ट करेंगी, पीछे इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती कभी। यही निकल के आ रहा है बेटा इससे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर हमेशा किसी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज रियल बनाएगा। तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब इस तरह का ऑब्जेक्ट अभी बताया मैंने आप, और ये हमेशा सामने ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो फिर बात आती है, क्या कॉनकेव मिरर कभी वर्चुअल इमेज भी बना सकता है क्या? बताइए, किसी को समझ आ रहा है प्लॉट देख के, क्या कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बना सकता है क्या? प्लॉट ये है, इधर वाला पार्ट एक तो ये रहा आपका।
ठीक है, और एक ये वाला पार्ट है पूरा, ये इस तरह का प्लॉट है। ये लाइनें तो मैंने जस्ट रेफरेंस ड्रॉ कर रखी है, -f0 -f0 इस तरह। ठीक है ना, ये भी v इक्वल टू u वाली लाइन है, तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट -2f0 -2f0 आता है। बट आप बताइए मुझे, क्या कौन कोई बताइए बेटा जल्दी से, सुन रहे हैं सब लोग, कॉनकेव मिरर क्या कोई रियल वर्चुअल इमेज भी बना सकता है क्या? क्या कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना सकता है? इस प्लॉट को देख के लग रहा है क्या कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बना सकता है क्या? वर्चुअल इमेज के लिए v की वैल्यू इधर आनी चाहिए। हाँ, नो, वेरी गुड बेटा। तो वर्चुअल आ तो रहा है, ऊपर आ रहा है ना, ये वाला प्लॉट का पार्ट ऊपर ही है। बिल्कुल मलिका, ये वाला आपका जो प्लॉट का पार्ट है उसमें v क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। कब बनाएगा ये भी क्लियर है बेटा आपको, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकल लेंथ के बीच में होगा, और कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, रियल ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे रखा होगा, ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो आपका जो, अगर ये फोकस है तो ऑब्जेक्ट कहाँ जब भी बीच में होगा, तो आपने देखा था भी इसकी यहाँ कोई इमेज बनती है। ठीक है, इस तरह की बनती है ना, यहाँ पर बीच में ऑब्जेक्ट रख दोगे तो सीधी इरेक्ट इमेज बनती है। तो सब चीजें निकल के आ रही हैं, देख लो आप इस प्लॉट से। एक देखो, इसमें हमेशा इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो v की वैल्यू हमेशा u से ज्यादा है। ठीक है ना, इस प्लॉट में हमेशा v की वैल्यू क्या है, u से ज्यादा है। तो आप लिख दो, इसकी प्रॉपर्टी लिख दो, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसमें। एक तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि v इसका पॉजिटिव है, और v हमेशा ग्रेटर देन u है, तो ये एनलार्ज इमेज है। ठीक है, और v पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, तो इरेक्ट इमेज हो गई क्या बेटा, ये हमेशा -v/u, u नेगेटिव v पॉजिटिव, तो m क्या हो गया, पॉजिटिव। तो कैसी इमेज है, हमेशा इरेक्ट इमेज है। तो यही बनाई थी आपने एक अभी जो मैंने डायग्राम दिखाया था, जो आप 10th में भी बनाते थे, कॉनकेव मिरर से कि जो रियल ऑब्जेक्ट से वर्चुअल इमेज बनती है, ये प्लॉट, ये वाला पार्ट उसी को एक्सप्रेस कर रहा है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज इमेज, एन लार्ज या लार्ज कुछ भी कह सकते हैं, एन लार्ज इमेज, ये प्रॉपर्टीज है इस वाले पार्ट। ठीक है, ऐसे ही मैं इसकी भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही सोच सोच के। ये वो लाइन है, तो इसमें देखो आप, इधर वाले में हमेशा ज़्यादा हो गई वी की वैल्यू, इसमें हमेशा वी की वैल्यू कम हो गई। ठीक है ना, और ये पूरा रियल वाला केस है जो बनता है इसका एक्चुअल में। तो इन दोनों की मैं लिख देता हूँ। इधर क्या है आपका, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, यहाँ से यहाँ तक रियल इन्वर्टेड चेक कर लेंगे बेटा अच्छी तरह, और ये प्लॉट आपके दिमाग पे छपा हुआ होना चाहिए, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इमेज। ठीक है, तभी ये वर्चुअल केस भी आप डायरेक्टली कर देंगे, तभी ये वर्चुअल वाले केस भी आप डायरेक्टली कर देंगे। ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर। हाँ ध्रुव, बताओ एक बार। नेट की वजह से? अच्छा ठीक है, वो देख लेना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, वो मैं भेज ही दूंगा। ओके। तो अब आपके लिए इसमें क्या आएगा बेटा, देखें इधर क्या आ जाएगा, इधर कोई बता सकता है क्या आएगा, इमेज क्या रियल है क्या, इधर बिल्कुल रियल है क्योंकि इधर आ रही है ना, और ये v इक्वल टू यू वाली लाइन है, तो v की वैल्यू हमेशा u से ज़्यादा है। ठीक है, तो लार्ज इमेज है, और इन्वर्टेड है ही, क्योंकि v भी नेगेटिव u भी नेगेटिव, तो -v/u क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो रियल इन्वर्टेड बट एन लार्ज इमेज, रियल इन्वर्टेड, बेटा ये फाइनल लिख रहे हैं आप, इसको बिल्कुल सही रखेंगे, देख लो कहीं गलती से कुछ भी गड़बड़ हो गया तो। ठीक है, ये हमेशा रखना है आपको, इससे रेफर करेंगे आप पीडीएफ में जो भेजूंगा ये डायग्राम में आपको, तो एक बार देख लें सब सही लिखा है अपन ने, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर इमेज और रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज। ठीक है ना, ये क्या है आपका, इधर आ रहा है तो रियल है, और इरेक्ट क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं, इरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ, यू पॉजिटिव वी नेगेटिव, तो -v/u पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए इरेक्ट इमेज है। और क्योंकि v इसमें लेस देन u है हमेशा, क्योंकि v इक्वल टू यू वाली लाइन ये रही, तो इसलिए क्या होगा, स्मॉलर इमेज होगा। तो जो आपसे पूछा जाए, कॉनकेव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाएगा जिंदगी में कभी भी, अब कभी भी वाली बात है बेटा, रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट सब कवर हो गए, तो कॉनकेव मिरर कभी भी छोटी वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। ऐसी बहुत सारी बातें निकलती है बेटा, जैसे यहाँ निकला था, अगर रियल इमेज ही बनाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, तो ये भी आके निकल गया कि कॉनकेव मिरर कैन नेवर फॉर्म स्मॉलर वर्चुअल इमेज। अब वो रियल हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, सबके केस में देख लो आप, कॉनकेव मिरर कैन नेवर फॉर्म
कॉनकेव मिरर कैन नेवर फॉर्म स्मॉलर वर्चुअल इमेज। देख लो आपको समझ आ रहा है क्या इस प्लॉट से? कैन नेवर फॉर्म स्मॉलर वर्चुअल इमेज। तो बेटा इस तरह के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं प्लॉट ध्यान रखने के बाद, कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है कभी। ये समझ में आ रहा है क्योंकि वर्चुअल इमेज केवल एक केस में बनाता है, वो भी एनलार्ज है। तो आपका ऑब्जेक्ट रियल हो या वर्चुअल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉनकेव मिरर से स्मॉलर वर्चुअल इमेज नहीं बन सकती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर से स्मॉलर वर्चुअल इमेज बन ही नहीं सकती है। तो यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है क्या बेटा इस प्लॉट के बारे में? किसी का थोड़ा भी कोई कंफ्यूजन किसी बात को लेके तो मुझे बताएं।